लगे हैं दाढ़ी जमाने में दिन भर। अरे का इतवार के दिन सुबह सुबह रेडियो की तरह बजना शुरू हो गई हो। अब दाढ़ी में हम दिखते हैं अल्फा मेल, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ अल्फा जी, खाना बना दिए हैं, कम से कम परोस तो दीजिए, इतना तो कर ही सकते हो तुम। काहे नहीं कर सकते? अमन बेटा जरा मम्मी की हेल्प करो। अरे पापा कपड़े प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अरे तो फिर हमारे भी कर दो। कपड़े ही प्रेस करते रहोगे या हमें इम्प्रेस भी करोगे? अरे कल करेंगे ना मिस्टर फेयरवेल 1 के फेयरवेल में, और हमने तुम्हारे लिए वो भी सीख ली है, लॉकिंग पॉपिंग। अच्छा जी, वैसे क्या पहन के करोगे लॉकिंग पॉपिंग? हम कुछ भेजे हैं तुम्हें, फोन चेक करो। यार ये तो बहुत जबर लग रहा है। यही पहनना, डैशिंग लगोगे इसमें, एकदम हैं? जस्टिन बीबर। फिर तुम हमें क्या बोलोगी? बेबी बेबी। अरे यार सूर्य नारायण तुम्हारी भौएं जुड़ गई कट गई, हमें क्या लेना देना? फोन रखो यार, बार बार कर देते हो हमको। अरे मम्मी आज एसी में खाना खाएंगे क्या? नहीं बे, एसी में खाना खाएंगे तो खाना ठंडा नहीं हो जाएगा? हाँ, बनाए भी गर्मी में, खाए भी गर्मी में, एक काम करते हैं पिघल ही जाते हैं। पिघल नहीं जाओगी शांति देवी, फिसल रही हो। यहाँ पे एसी, वहाँ पे मशीन, ऐसे ही नवाबी चलती रही तुम लोगों की ना, तो किस्तों में चुकाना पड़ेगा बिजली का बिल। एक बार लग जाने दो छत पे सोलर, बुलवाए ना उसे जानकारी लेने के लिए, फिर उसके बाद सब साथ में चलाना, एसी गीजर कूलर जो मन करे। किचन में एग्जॉस्ट नहीं लगा पाए हैं, लगवाएंगे सोलर। जब 25 साल तक तुम्हारे पोती पोता कौड़ियों के भाव बिजली का बिल चुकाएंगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तब तुम आके हमसे बोलोगी थैंक यू, लेकिन हम तुमसे बोलेंगे पहले बोलो सॉरी। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन पापा। नो प्रॉब्लम बेटा। पापा हमको ना फेयरवेल के लिए नई जीन्स चाहिए। खाए बे, हमारी बेल बॉटम रखी है ना, वही पहन के जाओ, दिक्कत क्या है? अरे पापा पहली बात तो वो आपकी है, और दूसरी बात वो बेल बॉटम है। अरे बेटा वही बेल बॉटम पहन के संतोष मिश्रा और अन्नू मिश्रा दोनों मिस्टर फेयरवेल बने थे। तुम भी वही पहन के जाओ और फैमिली की लिगेसी आगे बढ़ाओ। लेगेसी खत्म हो जाएगी। मम्मी देखिए, हम ये पहनेंगे रगेड जीन्स, अच्छी लग रही है ना? क्या दिखाओ दिखाओ ना रगेड जीन्स है पापा, फटी फटी वाली, बढ़िया लग रही है ना? अरे वाह क्या बात है बेटा। अच्छी है ना? हाँ एक काम और करो, हाँ। हाथ में कटोरा लेके घर के बाहर बैठ जाओ, स्टाइल का स्टाइल और कमाई की कमाई हो जाएगी। गलती से भी किसी की इच्छा पूरी मत करना इस जन्म में। अरे इच्छा पूरी करने लायक हो तब ना। ये क्या मांग रहे हैं, रगड़ घिस जीन्स? कोई ढंग की चीज है तो दिलवाएं भी। रगड़ पट्टी कर रहे हैं यहाँ। अरे अमन खाना तो खा के जाओ। मैंने खा लिया मम्मी। अबे कहाँ जा रहा है? अमन का ये उदास चेहरा तो स्वाभाविक है, और हो भी क्यों ना। अब अमन कैसे बताए कि ये रग जीन्स सिर्फ अमन की ही नहीं, बल्कि उसकी पसंदीदा औरत की भी पसंद है। और रही बात संतोष मिश्रा की, तो वो इतने भी निर्दयी नहीं है कि अमन के चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। दरअसल क्या है कि हर मिडिल क्लास बाप की तरह उन्होंने भी इस समस्या का मिडिल ग्राउंड खोज लिया है। बस उम्मीद है कि वो मिडिल ग्राउंड अमन को भी पसंद आ जाए, और नहीं भी आया तो क्या, क्योंकि मिडिल क्लास घरों में बाप की पसंद को ही सबकी पसंद मान लिया जाता है। लेकिन कई बार इसी पसंद और नापसंद के चक्कर में बाप और बेटे के बीच आ जाती है बगावत। वो जब भरपूर धूप आती है हमारी छत पे, लेकिन आप ये बताइए इतनी सी जगह में लग जाएगा सोलर? सोलर? इतनी जगह में तो हम टेंट बनवा दे, 2 हलवाई बिठा दे और फंक्शन करवा दे। अरे ये तो सही है फिर। अरे भाई साहब, आप तो फंक्शन ही करवा लीजिए, ट्रेंड के चक्कर में सोलर मत लगवा लीजिएगा छत पर। हम ट्रेंड को नहीं, ट्रेंड हमको फॉलो करता है। अरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आपकी समझ में नहीं आने वाला। सोलर छत पे लगाएंगे तो ये कपड़े क्या आंगन में सुखाइएगा? तरीके से लगाते, आपकी तरह छत पे कब्जा नहीं कर लेते। अब बहन जी है? जी बोलिए, कितना ठग लेती है एक परिवार से सोलर लगाना? हेलो, बहन जी नहीं है ये, बान जी हैं, अग्रवाल जी की।
CW एक्सपर्ट हैं, जानकारी देने आई हैं, ठगने नहीं आई हैं। एनसाइक्लोपीडिया है सोलर की। अब पीड़ा पीड़ी जो भी हो, महंगा लगता होगा हैं? भाई साहब आप तो घर की मरम्मत करवा लो, आपको जरूरत भी है। बताइए इनको। कोई महंगा नहीं है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 78,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल जाती है। सरकारी डिस्काउंट? डिस्काउंट सुनते ही कैसे आंखों में चमक आ गई इनके। और बैंक से 5.6% का लोन भी मिल जाता है। उसके ऊपर और जो पैसे बचते हैं वो बिल की बचत से पूरे हो जाते हैं। हिसाब लगा लिए हैं। ऐसा ही नहीं कहते हैं हमें लोग बिजली विभाग का धुरंधर। बस छोड़िए। चलिए 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 नीचे चल के बाकी बात करते हैं। ये जो हमारी पड़ोसन है ना, बहुत बड़ी ततैया है। वो सब सारी बात हम आपकी समझ गए हैं। अब आप ये बताइए कि कब तक लग जाएगा सोलर? आप वेंडर सिलेक्शन कर लीजिए, बस 1 महीने में लग जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, और हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। अन्नू की मम्मी इग्नोर करके आ गए छत से हमें नीचे। नहीं नहीं, इग्नोर नहीं किए थे, तो हम बच के आए थे। यूपी 24070 आपकी गाड़ी है? क्या है? क्या हुआ? मोहल्ले के होनहार बच्चे पत्थर घिस के चित्रकारी कर रहे हैं उस पे। अंकल मैं चलती हूँ, आप प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर हाँ करें। जाओ जाओ जल्दी करो। अमन डिप्रेशन में दिख रहे हो हैं? तुमको तो फेयरवेल पर जाना है ना बेटा, ये डब्बा ले जाना, हमारे लिए छोले लेके आ जाना। बिट्टू को दे दीजिए आंटी। बिट्टू को दिए है, वो भटूरा लाएगा। हमको ना फेयरवेल का छोला भटूरा बहुत पसंद है। छोले भी ले आएगा आंटी वही, क्यों? क्योंकि हम तो फेयरवेल में नहीं जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं जा रहे हो फेयरवेल? हाँ दिला तो दिए तुम्हें नई जीन्स। हम बताते, इनको पहनना रगड़ा जीन्स, ताकि ये बदतमीज फूहड़ और बेगैरत लगे। अबे ब्लेडिये पहनते हैं ये सब रगड़ा जीन्स। पापा रगड़ा जीन्स नहीं होता है, रगड़ जीन्स होता है, और हम उसमें डैशिंग लगेंगे। मोतिया बिंद होगा उन्हें जिन्हें तुम डैशिंग लगोगे। वैसे हमने तो अपने बिट्टू को 3 दिला दिए हैं रगड़ा जीन्स, उसमें बड़ी जचती है। बिट्टू का क्या है ना, उसका शरीर हमारे जैसा है, जो भी पहनता है एकदम जचता है उसके ऊपर। अमन तुम नहीं, तुम रहने दो, तुम पे नहीं जचेगी। अब तो जाएंगे नहीं फेयरवेल, तो ये डब्बा खाली डब्बा क्या ले, हम रसोई में देखते हैं ना, कुछ होगा तो। अरे बिट्टू की मम्मी, ऐसे ही घिसते रहिए रोज। जहाँ पर आपने कट मारा है किसी कैंची से या शार्प कटर से जो आपके पास है, उससे अब ऐसे ही घिसते रहिए। थोड़ी याद रखिए शांति, देख रही हो अपने लाडले सुपुत्र को? नई नई जीन्स फाड़ के बैठे हैं ससुर। अमन मम्मी मतलब इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अपने मर्जी की सरकार चुन सकते हैं तो जीन्स भी तो फाड़ ही सकते हैं ना, छोटे थोड़ी रह गए हैं। चुनो सरकार चाहे जैसी भी, लेकिन जहां तक जिद की बात है बेटा, तो सुनो, जीन्स तो तुम हमारी मर्जी की पहनोगे। अब जीन्स तो हम रगड़ वाली ही पहनेंगे, नहीं तो हम फेयरवेल में नहीं जाएंगे। तो मत जाओ, वैसे भी कौन सा तुम्हारे जाने ना जाने से फर्क पड़ने वाला है किसी को। अमन कहाँ जा रहे हो? अरे यार छत पे जाने के लिए परमिशन लेके आपकी। बगावत में उतर आया तुम्हारा चटंकी, बाकी कहीं का। अबे क्या बात कर रहे हो यार, एक जीन्स के चक्कर में स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन मिस कर दोगे क्या? हाँ भाई सूर्य नारायण कर देंगे मिस, और क्या। तुम बनाओ यार मेमोरीज, बैठो बेंच पे फोटोज खिंचाओ, है ना। अब जरूरी थोड़ी है मिश्रा खानदान का हर लड़का मिस्टर फेयरवेल बन जाए। यार वैसे भी हमारे पापा ने आज हमें कह ही दिया कि तुम नहीं भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैप्पी फॉर यू भाई, ऑल द बेस्ट, खुश रहो। आकृति को हेलो बोलना हमारा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए
सब्सक्राइब करो।